नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी ने संसद में ऊट पटांग बयानबाजी तो कर दी, पर अब वक्त आ गया है अपने बयानों पर जवाब देने का। आज राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, जिस पर आज लोकसभा में प्रिविलेज कमेटी की अहम बैठक हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपना बयान कमेटी के सामने दर्ज करवा दिया। निशिकांत दुबे ने आज अपने बयानों और तथ्यों के जरिए यह साबित कर दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला आखिर क्यों बनता है और किस तरह से उन्होंने संसदीय परंपरा और कानून का उल्लंघन कर विशेषाधिकार का हनन किया है। निशिकांत दुबे ने तो अपना पक्ष रख दिया, पर अब बारी कमेटी के एक्शन लेने की है। तो आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ और अब आगे राहुल गांधी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निशिकांत दुबे ने अपना पक्ष तो रख दिया, लेकिन आज सुनवाई में क्या क्या हुआ? देखिए, निशिकांत दुबे अपना पक्ष रखने के लिए गए थे, क्योंकि उन्होंने ही याचिका दायर की थी प्रिविलेज कमेटी के सामने कि राहुल गांधी ने जो भाषण दिए हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो उनका जवाब था, वो संसदीय परंपराओं के खिलाफ है और साथ ही उस जवाब में उन्होंने संसदीय शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया, यानी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो तथ्यों से परे हैं। ये आज याचिका में उन्होंने ये बातें कही थी। अब उसके बाद ये नोटिस जारी किया गया था राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी ने भी उसका जवाब दिया लिखित तौर पर। अब उसकी सुनवाई की तारीख आई तो सुनवाई होना शुरू हुआ तो सबसे पहले जिसने याचिका दायर की है उसका भरवल बयान दर्ज किया जाता है। तो इसमें निशिकांत दुबे को पेश होने के लिए कहा गया और कहा गया कि आप बताइए कि कहां कहां किन किन जगहों पर राहुल गांधी ने जो भाषण दिए थे संसद के अंदर, वो कहां कहां और कौन से शब्द अमर्यादित थे, असंसदीय थे और किन मामलों में इनके ऊपर क्यों एक्शन होना चाहिए। और इसलिए निशिकांत दुबे ने बताया कि संसद की पहली परंपरा यह है कि आप जब वहां कोई सवाल उठाते हैं, किसी भी सांसद के ऊपर सवाल उठाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, तो आपके पास कोई तथ्य होना चाहिए। और राहुल गांधी ने तथ्य विहीन बातें कही हैं और उसमें भी आरोप लगाया है माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर, जो कि सदन के एक सदस्य हैं। तो संसद के सदस्य होने के कारण उनके भी अपने विशेषाधिकार हैं जिसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से आरोप लगाया गया है उसके दो पहलू हैं। पहली पहलू जो है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने कहा कि अडानी की कंपनी ने गलत किया है, जिसके बारे में हिंडनबर्ग में एक रिपोर्ट छपी है। अब उस रिपोर्ट के हवाले से जो बातें कही गई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके पास इसके प्रमाण थे। मीडिया में भी एक खबर छपी थी, तो वो मीडिया का हवाला देकर ये बता सकते हैं कि अडानी की कंपनी में कुछ अनियमितताएं पाई गई है, जो एक रिपोर्ट के हवाले से पता चला है। और सरकार इस पे जेपीसी की मांग कर रही थी, विपक्ष, तो सरकार इस पे जेपीसी बनाए या फिर इसको कोई पैनल के हवाले करे या फिर कोर्ट में एक स्वतंत्र तरीके से जांच के लिए आदेश दे कि कोई रिटायर्ड जज के जो पैनल बनेंगे उसके आधार पर जांच होगी। ये एक अलग मामला है। इसके लिए कोई दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है और संसद में बैठे दूसरे सदस्यों को भी नहीं है। लेकिन उन्होंने एक और बात कही और वो बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर गौतम अडानी से जुड़े हुए हैं और वो कई बार इस बात का जिक्र किए कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं फिर पीछे से गौतम अडानी जाते हैं और वहां पर उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है। यानी कि उनका सीधा आरोप था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने के बाद वो वहां पर उस सरकार के साथ गौतम अडानी के लिए डील करते हैं। अब इसका प्रमाण आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक रिपोर्ट हो जहां के हवाले से आप ये आरोप लगा रहे हो, सिर्फ मनगढ़ंत बातें, ये क्रोनोलॉजी बताकर तो आप ऐसा नहीं कर सकते।
क्योंकि अगर ऐसा ही सवाल होगा तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के समय के प्रधानमंत्री जो रहे थे यूपीए के समय में, या अभी राहुल गांधी ही किसी देश में दौरे पर जाते हैं और वहां कोई घटना घटती है तो उसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी को नहीं बताया जा सकता। तो उसी तरीके से इसमें कोई तथ्य नहीं है, रिपोर्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, और बेवजह बिना सबूत के इन्होंने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगाए हैं जो तथ्य विहीन है। उसके साथ साथ उन्होंने और बातें कही कि किस तरीके से अडानी के मुद्दे पर पीएम के साथ जोड़कर उन्होंने कई बार इस शब्द का इस्तेमाल किया कि पीएम मोदी और अडानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी के पास तो कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है। बीजेपी ने तो कई बार सबूत मांगे कि आप जो आरोप लगा रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसके सबूत दे दे, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी पेश नहीं किया। अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, अब तो निशिकांत दुबे ने अपना बयान दर्ज करवा दिया। अब राहुल गांधी को नोटिस मिली थी, नोटिस का जवाब दिया गया है, लेकिन संतोषजनक नहीं। उसके बाद संतोषजनक जवाब नहीं है, लेकिन प्रिविलेज कमेटी जब बैठी है, सुनवाई हो रही है, तो ये जस्ट लाइक कोर्ट की तरह होता है। जैसे समिति में भी उसी तरीके से प्रक्रियाएं होती है, जैसे कोर्ट में एक दलील दिए जाते हैं। जैसे प्रिविलेज कमेटी है तो उसमें अभी 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से एक मेंबर उनके रिटायर हो चुके हैं, मीनाक्षी लेखी। रिटायर मतलब उन्होंने रिजाइन दे दिया है। जब वो मिनिस्टर बनाई गई तो वो प्रिविलेज कमेटी से बाहर हो गई, एक पोस्ट वैकेंट है। 14 मेंबर हैं अभी, उसमें सुनील सिंह उसके अध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। दूसरी सभी पार्टियों के उसमें प्रतिनिधित्व होता है। कांग्रेस के भी एक सांसद हैं जो उस समिति के मेंबर हैं, के सुरेश, जिनके ऊपर राहुल गांधी के ही नेशनल हेराल्ड का मामला चल रहा है कि नेशनल हेराल्ड के ये फंड देने वाले लोगों में से थे जो कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड के लिए राहुल गांधी की कंपनी को जो लोन दिए थे उसमें से इनका नाम भी है, और ईडी की छापेमारी इनके घर पर भी हो चुकी है। और उसके अलावा बीजू जनता दल के हैं एक मेंबर, साथ में वाईआरसीपी कांग्रेस के हैं, शिवसेना का एक है, और फिर वाईआरसीपी के साथ दक्षिण भारत के ही डीएमके का एक मेंबर है। यानी कि 6-8 का रेशियो अभी है। 6 दूसरी पार्टी के नेता, जिसमें टीएमसी के कल्याण बनर्जी भी हैं, और 8 नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब सुनवाई इसमें इन्हीं नेताओं के बीच होनी है। अध्यक्ष जो हैं प्रिविलेज कमेटी के, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, और ये सारी कमेटी के मेंबर उसमें बैठेंगे जब जिनको जाना होगा। हो सकता है कभी कभी ये लोगों में से कुछ लोग समिति के कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उस समय इसमें सुनवाई होगी। और अब राहुल गांधी को फिर से फिजिकल अपीयरेंस के लिए बुलाया जाएगा कि अब आप अपनी बातों का जवाब दें कि निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप आपके ऊपर, उन आरोपों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। अब राहुल गांधी ने जो रिटन में जवाब दिया है, उसके बाद अब वो जवाब देंगे उस प्रिविलेज कमेटी के सामने जाकर कि हमने ये जो बातें कही, इसके हमारे पास इतने सबूत हैं। इसके बाद जब दोनों तरफ से दलीलें दी जाएगी, फिर ये फैसला होगा। ये जस्ट लाइक ज्यूरी की तरह। कितना टाइम लग जाएगा? अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन जब फैसला आएगा तो राहुल गांधी के लिए सुखद तो नहीं हो सकता। जो स्थितियां पैदा हो रही है, अगर उनके मेंबर्स की बात भी करें तो उस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के 8 लोग हैं, 6 लोग दूसरी पार्टियों के हैं, जिसमें से शिवसेना के एक सांसद हैं, वो तो राहुल गांधी के खिलाफ ही रहेंगे। वाईआरसीपी के सांसद हैं, टीएमसी के सांसद हैं, ये लोग सबको पता है कि राहुल गांधी ने गलत किया है। और जब वहां दलीलें दी जाएगी तो उस समय इनको पता चलेगा कि आज ये दूसरे के लिए हो रहा है, कल हमारे लिए भी होगा। तो कमेटी फिर रिकमेंड करेगी वहां से स्पीकर के पास, कि स्पीकर के पास रिकमेंडेशन होगा कि इनके ऊपर विशेषाधिकार हनन का ये आरोप लगा है, और इस आरोप के आधार पर इनको संसद से बाहर निकाला जा सकता है या फिर जेल भी भेजा जा सकता है, क्योंकि विशेषाधिकार समिति के पास इन बातों को, इन सजाओं के लिए पावर है, अधिकार है कि वो संसद के किसी सदस्य को अगर ऐसा गंभीर मसला लगता है कि इन्होंने संसदीय परंपरा का निर्वाह नहीं किया, असंसदीय भाषा का उपयोग किया और इन्होंने दूसरे सदस्य के विशेषाधिकार का हनन किया है, तो ऐसे में
इनको कुछ समय के लिए सजा देने का भी अधिकार स्पीकर के पास है इस रिकमेंडेशन के आधार पर, और संसद की सदस्यता खत्म करने का भी अधिकार है। इसके अलावा अगर हो सकता है कि उससे छोटी सजा मिले तो कुछ सेशन के लिए, सत्र के लिए इनको निलंबित करने का अधिकार है। तो अब देखना यह होगा कि जो मामला चल रहा है और जिस तरीके से राहुल गांधी आजकल बात कर रहे हैं बाहर में जाकर भी संसद की परंपराओं के खिलाफ, तो उसमें एक्शन तो तगड़ा ही होगा। और उस एक्शन में यह भी हो सकता है कि इनको जेल भेजा जा सकता है कुछ समय के लिए, सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए जेल भी भेजा जा सकता है, या संसद की सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। मतलब कुल मिला के बहुत मुश्किल में है राहुल गांधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सदन की विशेषाधिकार समिति ने राहुल गांधी के मामले में बयान दर्ज कराने के लिए निशिकांत दुबे को पहले तो 14 मार्च को बुलाया था, लेकिन बाद में इस तारीख को बदलकर 10 मार्च तक कर दिया गया। समिति के बुलावे के आधार पर निशिकांत दुबे ने आज दोपहर बाद समिति के सामने पेश होकर राहुल गांधी के खिलाफ अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। अब देखना होगा इस राहुल गांधी के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।